नमस्कार। मैं राग आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई कविता लेकर। आज का शीर्षक है नारीवाद, एक प्रश्न। सारे सवालों का उत्तरदायित्व लिए बैठी थी। जिंदगी जीने की कल्पना को अपने ही अस्तित्व का सीमित अध्याय मान बैठी थी। क्यों, कैसे और किसके लिए, ऐसे सवाल औरतें नहीं पूछती थी। बस हाँ करना है, यही जानकर चुप बैठी थी। नारीवाद वो क्या होता है? ऐसे विषय की परिभाषा तो किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, और इसलिए शायद औरतें अपने अधिकारों को घर के रसोई के किसी एक कोने में सिमट कर बैठी थी। रिश्तों के अक्षरिक अभिप्राय में केवल पुरुष ही आते थे। समानता जैसे शब्द तो औरतें कब का अपने पास के तालाब में विसर्जन कर बैठी थी। मगर समाज और समय के बयार में अनगिनत बदलाव हुए। परिवार बदले, परिभाषाएं बदली, चेहरे बदले, साल बदले और बदले आंगन की संरचनाएं। नारीवाद की परिभाषा अब सिर्फ किताबों में ही नहीं अपितु सड़कों पर उतरने लगी है। अपने अधिकार प्राप्ति के लिए स्वयं को ही लड़ना पड़ेगा, औरतें अब ये जान बैठी हैं। परंतु इन सबों में जो नहीं बदला वो है आधार औरतों की आज़ादी का, आधार स्वयं के सत्यापन का, आधार पुरुष तंत्र और नारीवाद के अंतर का, आधार स्वयं के अर्जित रोटी के निवालों पर स्वयं के अधिकार का। और फिर से दशकों बाद आज फिर नारी और पुरुष के प्रेम संबंध में नारीवाद के ज्वलंत मसाल में नारी ने ही आहुति दी है। स्वयं के जलाए हुए मसाल में घृत के जगह जल डालकर बैठी है। जिंदगी जीने की उत्कृष्ट चरण में अब औरतों को सिर्फ एक ही राह दिखता है, और वो है रोजगार। क्योंकि समाज ने औरतों को दिया बहुत कम है और छीना बहुत ज़्यादा। औरतों के आज़ादी के दायरे को इतना छोटा कर दिया गया है कि अब औरतों को रोजगार ही एकमात्र राह दिखता है, और रोजगार को ही वो मुक्ति मान बैठी है, धन्यवाद।